दोस्तों आज हम सीखेंगे लेसन प्लान बनाना और हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, उपविषय, समयावधि, वर्ग और प्रकरण। प्रकरण जो हमें पढ़ाना होता है। तो आज हम सीखेंगे विद्युत धारा पे क्या पढ़ाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागरूक करना, विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति मानसिक क्षमता को विकसित करना, विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति तार्किक क्षमता को विकसित करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना। दोस्तों अगली हेडिंग डालते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य और इसमें लिखते हैं सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि विद्यार्थी विद्युत धारा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी विद्युत धारा के बारे में सामान्य जानकारी दे सकेंगे। और बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि विद्यार्थी विद्युत धारा के बारे में बोध कर सकेंगे, विद्यार्थी विद्युत धारा के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी। इसके बाद में लिखते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य और इसमें लिखते हैं कि विद्यार्थी विद्युत धारा के बारे में अवगत हो सकेंगे, विद्यार्थी विद्युत धारा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। और सृजनात्मक उद्देश्य में लिखते हैं विद्यार्थी विद्युत धारा के प्रभावों का विश्लेषण कर सकेंगे, विद्यार्थी विद्युत धारा का मूल्यांकन कर सकेंगे। और इसके बाद में लिखते हैं दोस्तों सहायक सामग्री। और सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, संकेतांक, रोलिंग बोर्ड। और पूर्व ज्ञान में दोस्तों लिखते हैं कि विद्यार्थी विद्युत धारा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में प्रस्तावना बनाते हैं दोस्तों और प्रस्तावना में 3 कॉलम बनाते हैं, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि प्रक्रियाएं। तो सबसे पहले प्रश्न हमारे जो होते हैं वो जिगजैग टाइप से होते हैं, जैसे कि देखिए ये देखिए इधर ये बन गया जेड टाइप से। तो इसी तरह से प्रश्न करे जाते हैं। देखिए प्रश्न करते हैं इस तरह से कि अंधेरे कमरे में वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो छात्र उत्तर देंगे प्रकाश की। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो छात्र उत्तर देंगे सूर्य से, बल्ब से, लालटेन से आदि। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा बल्ब में प्रकाश किससे उत्पन्न होता है। छात्र जवाब देंगे विद्युत से। अगला प्रश्न होगा हमारा विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। ये समस्यात्मक हो जाएगा। उद्देश्य कथन बोलते हैं हम कि प्रिय विद्यार्थियों आज हम विद्युत धारा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे प्रेजेंटेशन देते हैं इसका प्रस्तुतिकरण इस तरह से देते हैं शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और सैंपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में लिखते हैं विद्युत धारा और व्याख्या करते हैं इसकी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। विद्युत धारा I बराबर चालक में प्रवाहित आवेश Q अपॉन विद्युत आवेश के प्रवाहित होने की दर की समय T। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा, एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसे दिष्ट या सरल धारा कहते हैं। सेल, बैटरी, जनित्र से प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है। इसका प्रयोग टार्च कैलकुलेटर में करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा
जो परिमाण और दिशा में प्रवाहित समय के साथ बदलती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इस धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसका प्रयोग बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि को चलाने में किया जाता है। इसके बाद में छात्रों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इस तरह से होंगे जो हमारे टॉपिक जो हमने व्याख्या करी है अभी उसी में से प्रश्न करेंगे बच्चों से। जैसे देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो छात्र जवाब देंगे एम्पियर। अगला प्रश्न होगा कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, छात्र जवाब देंगे 2 प्रकार की। अगला प्रश्न होगा विद्युत सेल से आप क्या समझते हैं, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। और यहाँ लिखेंगे हम विद्यार्थी क्रिया में कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और विधि प्रविधि में कौन सी विधि हमने अपनाई है, तो व्याख्यान किया है। और यहाँ पे हमने कौन सी विधि अपनाई है, प्रश्नीकरण, क्योंकि हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हमने जो टॉपिक पढ़ाना है वो यहाँ पे डाल लेते हैं, विद्युत सेल। स्पष्टीकरण देंगे इसका। सबसे पहले इसमें हेडिंग लिखेंगे स्पष्टीकरण, और उसका स्पष्टीकरण देंगे कि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। व्याख्या करेंगे और इधर विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जो मैंने स्पष्टीकरण दिया था तो उसका विधि प्रविधि में लिखते हैं कथन, और व्याख्या कर रहे हैं तो इसके सामने जस्ट लिखेंगे व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो व्याख्या करेंगे अब इसकी कि विद्युत सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। लॉकलांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल प्राथमिक सेल हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल वे सेल हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इससे सेल का आवेशन कहते हैं। इसे संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा संचायक सेल तथा नीले सेल द्वितीयक सेल है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इसके बाद बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, और जो विकासात्मक प्रश्न होंगे हमारे वो इसी व्याख्या से होंगे। जैसे देखिए, सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो छात्र जवाब देंगे 2 प्रकार के। और द्वितीयक सेल के उदाहरण बताइए, छात्र जवाब देंगे सीसा, संचायक सेल, नीले सेल आदि। अगला प्रश्न होगा हमारा कि जनित्र क्या है, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे और इसकी व्याख्या हम इधर देंगे। तो इसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिख देंगे जनित्र, और स्पष्टीकरण दे देंगे इसका कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि प्रविधि हो जाएगी हमारी कथन, और इसके बाद में करेंगे दोस्तों व्याख्या, और यहाँ विधि प्रविधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान। और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, विद्यार्थी क्रियाएं में ये लिख देंगे। आगे व्याख्या करेंगे इसकी कि जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र विद्युत आवेश को एक बाह्य परिपथ से होकर प्रवाहित होने के लिए बाध्य करता है, लेकिन यह आवेश का सृजन नहीं करता। यह जल पंप की तरह है जो केवल जल को प्रवाहित करने का कार्य करती है, जल पैदा नहीं करती। विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है कि जनित्र के रोटर को किसी बाहरी शक्ति की सहायता से घुमाया जाए। इसके लिए प्रत्यागामी इंजन, टरबाइन, वाष्प इंजन, किसी टरबाइन या जल चक्र पर गिरते हुए जल, किसी अंतर्दहन इंजन, पवन टरबाइन या आदमी या जानवर की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों विकासात्मक प्रश्न करेंगे, और विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण। और प्रश्न इस तरह से होंगे कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो छात्र जवाब देंगे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न होगा कि जनरेटर किसका सृजन नहीं करता, आवेश का। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे हम जिसका बच्चे जवाब ना दे पाए, और हम यहाँ पर अपने टॉपिक का अंत करेंगे। इसके बाद में बच्चे पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होंगे, जो भी हम पीछे बच्चों से पूछ चुके होंगे वही प्रश्न यहाँ पर करेंगे। जैसे कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत जनित्र क्या है,
इसके बाद में ब्लैक बोर्ड समरी लिखेंगे। तो ब्लैक बोर्ड समरी जैसा कि जो हमने अभी पीछे पढ़ाया है उसमें से थोड़ा बहुत जो भी टॉपिक मेन टॉपिक है वो हम बोर्ड पर लिख के बच्चों को दिखाएंगे। जैसे कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q बटे विद्युत आवेश की प्रवाह का समय T। विद्युतशील रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद में बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। तो गृह कार्य में किस तरह से गृह कार्य देना है, इस तरह से कि विद्यार्थी विद्युतशील के बारे में याद करके आएंगे। इसके बाद में दोस्तों ये पर्यवेक्षक टिप्पणी है। पर्यवेक्षक टिप्पणी, तो पर्यवेक्षक टिप्पणी में हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। इसमें हमारे जो टीचर्स होते हैं वो पर्यवेक्षक का कार्य करते हैं और वही हमें यहाँ पे रिमार्क देते हैं।